तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे आचार्य परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा दया से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की हम सबके ऊपर अति विशिष्ट कृपा है, उनकी अति विशिष्ट करुणा दया है। भगवान की कला के विषय में कई लोगों को संदेह होता है और कई लोग तो कलाओं में भी बहुत हेर फेर करते हैं कि राम जी तो द्वादश कलात्मक थे इसलिए छोटे हैं और कृष्ण जी षोडश कलात्मक थे इसलिए बड़े हैं। इस प्रकार से भी कुछ लोगों को भ्रम रहता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और द्वादश आदित्य, द्वादश मास, द्वादश आदित्य प्रसिद्ध ही है, 12 आदित्य। इस दृष्टिकोण से भगवान द्वादश कला में ही श्री रामचंद्र जी पूर्ण हो जाते हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं और चंद्रवंश में चंद्रमा की कला की जो पूर्णता है वह 16 कला में ही मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा को चंद्रमा जो है वो 16 कला में दिखते हैं। इस दृष्टिकोण से कृष्ण जी 16 कला में पूर्ण होते हैं। इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करना चाहिए। अग्नि चाहे ज्यादा हो और चाहे एक माचिस की तीली हो, पूरे दुनिया को जलाने की ताकत रखती है और सामग्री होनी चाहिए उसके पास। तो इस प्रकार से जितनी आवश्यकता होती है उसी प्रकार भगवान कलाओं को लेकर के आते हैं। इसमें छोटे बड़ी वाली बात कहना हास्यास्पद है, मूर्खता का प्रतीक है। वैसे संसार की विभिन्न क्रियाकलापों को मिला करके हमारे शास्त्रों में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। कई आचार्यों ने अपने अनेक ग्रंथों में 64 प्रकार की कला का वर्णन किया है और उन 64 कलाओं में से भी जो 16 कला है वो मुख्य है। एक चौथाई भाग हुआ ना, 4 हिस्से का एक हिस्सा। पादोश्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, 4 हिस्से का एक हिस्सा, उस एक हिस्से से भगवान ये सब चलाते हैं संसार। तो उस प्रकार से 4 हिस्सा करो तो एक हिस्सा 16 में हुआ ना, 16 दूनी 32 और फिर 4 गुना 2 गुना उसको कर दिया तो 64 हो गया। तो जैमिनी ग्रंथ के अनुसार 16 कलम वही ब्रह्म, 16 कलाओं से जो युक्त होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। जो 16 कलाओं से युक्त है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। स प्रजापति हैवम षोडशधा आत्मानं विकृत्य सार्ध समयित। भगवान 16 कलाओं में अपने आप को विभक्त करके सब में समा गए, संपूर्ण सृष्टि में। तो इस दृष्टिकोण से भगवान की 16 कलाएं होती हैं। अब चाहे उन्हें राम जी कह लो, चाहे कृष्ण जी कह लो, चाहे नारायण कह लो, सब एक ही है। 16 कलाएं होती हैं। भगवान की वे 16 कलाएं कौन सी हैं, कई बार ऐसा प्रश्न लोग करते हैं। तो हम अत्यंत संक्षेप में उनका नाम और उनकी बिल्कुल संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने कहते हैं। भद्रंच समाप्तिश्च आभूतिश्च संभूतिश्च भूतंच सर्वंच रूपंच अपरिमितंच श्रीश्च यशश्च नामच अग्रंच सजातश्च पयश्च महीयाच रसश्च।
ये 16 कलाएं भगवान की शास्त्रों में बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले भद्र का नाम है। भद्र माने भजनीयता, जिसके प्रति हम भजन करने का भाव रख सकें, ये भगवान की एक कला है। दूसरी कला है समाप्ति, अर्थात समस्त गुणों की जो चरम सीमा है, समस्त गुणों की जो अंतिम परिधि है, वो समाप्ति रूपी कला भी भगवान में है। आभूतिश्च, आभूतिश्च मतलब जड़ चेतन जो संसार है, इसको इसका प्रादुर्भाव जहां से हुआ है, उसका उद्भाव जहां से हुआ है, वो आभूतिश्च, ये भगवान की तीसरी कला है। चौथी कला है संभूति, रक्षा करना संपूर्ण संसार की, सबका पालन करके सबकी रक्षा करना, ये भगवान की चौथी कला है। पांचवी कला है भूतश्च, भूतंच, भूतंच का तात्पर्य है संहार। भूतंच का तात्पर्य यहाँ किससे है? संहार से। समय आने पर संपूर्ण संसार का संहार भी करते हैं ना भगवान, शिव स्वरूप में विद्यमान होकर के, तो संहार। छठा है सर्वंच, सर्वंच माने परिपूर्णता, परिपूर्णता की चरम सीमा परमात्मा है। भगवान से, भगवद अतिरिक्त संसार में और कोई परिपूर्ण नहीं है, भगवान परिपूर्ण है। सर्वम परिपूर्ण। सातवां जो भगवान का विशेष गुण है, भगवान की कला है, वह है रूप। रूप का तात्पर्य है कि यदि कोई साधक भगवान की उपासना करे, उनकी सेवा करे, उनके चरणों में अपना आत्मसमर्पण करे, तो अपने रूप को भगवान उसके अंतःकरण में प्रकाशित कर देते हैं। यह रूप है उनका। आठवां है अपरिमित। अपरिमित का तात्पर्य है यहाँ पर जो मन वाणी बुद्धि से अगम्य है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, मन बुद्धि जहां पर विराम ले लेती है, उसका भी जहां पर बस नहीं चलता है, ऐसे भगवान है। श्री, नौवां भगवान का विशेष, भगवान की विशेष कला है श्री। श्री माने समस्त कल्याण गुणगण निलय से संपन्न जो है, समस्त ऐश्वर्य मद विभूतियों से जो युक्त है, वो श्री स्वरूप परमात्मा है। 10वीं भगवान की विशेष कला है यशश्च, यश। यश का तात्पर्य है समस्त प्रशंसाओं के एकमात्र पात्र केवल भगवान है। भगवत विभूति अथवा भगवदूर्जित कोई विशेष गुण होने से ही मनुष्य को भी प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के पात्र समझा जाता है, पर वह वस्तुतः उस मनुष्य की प्रशंसा नहीं है, भगवत प्रदत्त उस गुण की प्रशंसा है। इसी दृष्टिकोण से संपूर्ण प्रशंसाओं के एकमात्र आश्रय भगवान है। 11वां भगवान का विशेष गुण है उग्र। भगवान की विशेष कला है उग्र। उग्र माने समस्त चेष्टाओं के जो मूल केंद्र हैं, वो परमात्मा है। 12वीं भगवान की विशेष कला है अग्र। हाँ, 11वां भगवान का विशेष है नाम और 12वां भगवान का विशेष है अग्र। हाँ, नाम छूट गया था। 11वां है भगवान का नाम। समस्त नामों के जो एकमात्र आधार हैं, ये भगवान की 11वीं कला है। और 12वीं कला है उग्र, अग्र। इसको उग्र भी कहते हैं, अग्र भी कहते हैं। समस्त चेष्टाओं के जो मूल केंद्र हैं, ये भगवान की 12वीं कला है। 13वीं कला है सजाता। सजाता माने समझते हैं? सजाता का तात्पर्य है समस्त शक्तियों का जो एकमात्र स्थान है, समस्त शक्तियों के जो एकमात्र मूल केंद्र हैं, ये सजाता है। ये भगवान की 13वीं कला है। भगवान की 14वीं कला है पयः। पंच महाभूतों के जो आश्रय हैं, पंच महाभूत है ना, उन पंच महाभूतों के जो एकमात्र आश्रय भूत है, आश्रय हैं। आकाश भी भगवान के ही आश्रय है, अग्नि भी भगवान के ही आश्रय है, जल भी भगवान के ही आश्रय है, वायु भी भगवान के ही आश्रय है, पृथ्वी भी भगवान के ही आश्रय है। देखो, वराह अवतार धारण करके भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की कि नहीं की? जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तरुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रौम गर्तेषु निरिल्यवध्वरास्तस्मै नमः कारण सुकराये थे। ऋषियों ने, महर्षियों ने उनकी जय जयकार की है। तो पंच महाभूतों के जो
एकमात्र आश्रय है वो सजाता परमात्मा ही है, वो पय परमात्मा ही है। 15वां है महिया, जो माया के एकमात्र आधार है, माया के एकमात्र आश्रय हैं, वो महिया परमात्मा है। और रस 16वीं कला है यह भगवान की, जो समस्त आनंदोद्रेक का एकमात्र आवास है, जो आनंद की परिसीमा है, जो रसस्वरूप है। रसो वैसा जो है, रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके जो जीव आनंद सिंधु में डूब जाए, ऐसे परमात्मा है। ये भगवान की 16 कलाएं हैं। अब बताओ ये राम जी में नहीं होंगी क्या? ये एक भी ऐसा गुण है जो राम जी में न हो? और क्या ये कृष्ण जी में नहीं होंगी क्या? क्या ये नारायण में नहीं होंगी क्या? सब उन्हीं का लीला विलास है। भगवत तत्व में इन 16 कलाओं की प्रतिष्ठा है। भगवान की यह 16 कलाएं हैं। फिर वह भगवान का चाहे कोई भी अवतार हो, किसी भी रूप में हो, वो 12 में ही 16 वहां जुड़ गई और यहाँ 16 में 16 जाकर के जुड़े। बस बुद्धि का अंतर है। यदि हम साम्यवादिता की दृष्टि से देखें तो कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। यही भगवान की 16 कलाएं हैं। इन 16 कलाओं से युक्त होकर के भगवान संपूर्ण चराचर जगत के उत्पत्ति स्थिति संहार आदि के कार्यों को करते हैं। ऐसे परात्पर पर ब्रह्म भगवान के चरणों में प्रणाम करके हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।